प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 जुलाई दिन सोमवार को आप सब श्रोताओं का यीशु मसीह के मधुर और यशस्वी नाम में स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 5 पद। सो बंदगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आज के मनन का विषय है मदद का मार्ग। प्रियो, प्रारंभिक कलीसियाएं प्रार्थना की शक्ति को स्पष्ट रूप से जानती थी। आपको मालूम, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद यह बताता है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। प्रिय विश्वासियों का एहसास हुआ कि प्रार्थना न करने की वजह से उन्हें प्रेरितों में से एक अर्थात याकूब को खोना पड़ा, और वो इस तरह से पतरस के साथ न होना देना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि पतरस को भी वो खो दें। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सुना, जब उन्हें पता चला कि उसे जेल में डाला गया है और हेरोदेस अख़मीरी रोटी के बाद उसे मारना चाहता है, तो उन्होंने दुआ किया, उन्होंने प्रार्थना किया, और वे लगातार प्रार्थना करते रहे। वे रुके नहीं तब तक जब तक परमेश्वर की सामर्थ्य ने पतरस को उस जेल से ना छुड़ाया। प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय के 5 पद से आगे 8वें पद तक हमें ऐसा वृत्तांत मिलता है। सो बंदगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था, तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। प्रियो, विश्वासियों के इस प्रार्थना का उत्तर ये था कि पतरस की जंजीर उस जेल में खुल गई। प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी भी बातों के लिए, तो परमेश्वर की सामर्थ्य उस बात का उत्तर, उस बात का हल जरूर देता है। प्रियो, आज बड़ी जरूरी है कि हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए आशीष की प्रार्थना हो सके, हमारी प्रार्थना से दूसरों को मदद मिल सके, हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए छुटकारे का मार्ग बन सके, क्योंकि सहारा, मार्ग और मदद की मार्ग सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है। आगे के मनन के लिए याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 17 पद। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। आगे के मनन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 29 और 30 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 23 अध्याय 1 पद से लेके 15 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।